हेलो गाइस। तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पार्ट 2। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट हम लोग का अपलोड हो चुका है, जिसमें कि हम लोग बेसिक तरीके से और एकदम स्टार्टिंग तरीके से देखे थे कि किस तरह हम लोग एज रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखे थे, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने ये देखा था कि अगर आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम में अगो, लेटर, हैंस, आफ्टर, बिफोर ये सब वर्ड दिख जाए तो किस तरह आप प्रजेंट एज को वेरिएबल या तो एक्स और वाई मान लीजिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना रहे हैं अगर आप, तो एक्स और वाई मान लीजिए। और यहाँ पे जैसे कि दो लोगों का बात होता है, ठीक है, तो एक का एज एक्स और एक का एज वाई ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर लेटर, हैंस, बिफोर, आफ्टर ये सब का बात करता है तो हम लोग लेटर अगर रहता है या बिफोर अगर लेता है रहता है तो हम लोग समझते हैं कि वो पास्ट टेंस का बात किया जा रहा है। अगर हैंस लिखा रहता है या आफ्टर लिखा रहता है तो हम लोग समझते हैं कि क्या वो फ्यूचर का बात किया जाता है। अगर थोड़ा बात करें कि प्रेजेंट एज, अगर वो सब वर्ड दिखा तो हम लोग को प्रेजेंट एज को वेरिएबल मान लेना है। ठीक है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और ऐसे अगर कंप्लीट आपको देखना है, वहाँ बहुत अच्छे से डिटेल से बताए थे, तो आप लोग रिकमेंड रहेगा आप लोगों को कि वो फर्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कभी भी पास्ट का बात करें, हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि क्या ये पास्ट में जाने का बात किया है। तो अगर आपको पास्ट में जाने का बात अगर लगे तो आप हमेशा माइनस कीजिए परसेंटेज के साथ, जो भी आप परसेंटेज माने हैं उसके साथ हमेशा माइनस कर दीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फ्यूचर फ्यूचर में जाने का बात करें तो हम लोग को क्या कर लेना है, उसके साथ प्लस कर लेना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगो, आफ्टर, बिफोर ये सब वर्ड लिखा रहा तो हम लोग को परसेंटेज को एक्स मान लेना है। लेकिन आज इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग का ये सब वर्ड अगर नहीं लिखा हुआ मिले, ठीक है, तो हम लोग को किसको वेरिएबल मानना है और उसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे अगर हम ये क्वेश्चन रीड करें तो आप सुनिएगा ध्यान से। इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स, इन ईयर्स ये सब लिखने का तरीका है, इज एडेड टू द फादर्स एज, द सम इज 70, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, द सम इज 95, फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए लेकिन वो सब वर्ड हम लोग को कहीं नहीं दिखा, ना अगो दिखा, ना हैंस दिखा, ना लेटर दिखा, ना आफ्टर दिखा, ना बिफोर दिखा। लेकिन इसके साथ हम आपको ये भी बात बताए थे कि विल दिखे, वॉज दिखे, इज दिखे। विल लिखा रहे तो समझना है कि फ्यूचर, क्या, और मतलब विल, वॉज और इज लिखा रहे उसके बदले इक्वल टू देते हैं, उसके बदले इक्वल टू देते हैं। और अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे, ग्रामर अगर आप लोग को आता होगा तो आपको ये पता है कि विल यूज़ होता है या विल और शैल यूज़ होता है कहाँ, फ्यूचर टेंस में, जबकि वॉज यूज़ होता है कहाँ पे, पास्ट टेंस में, और इज यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में इज भी दिख गया, इज दिख गया या वॉज दिख गया तो समझ जाना है कि यहाँ पे पास्ट टेंस का बात हो रहा है ना प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है। अब विल लिखा रहे तो समझ जाना है कि फ्यूचर का बात हो रहा है। आप यहाँ देखिएगा ना तो बहुत बार यहाँ इज, फिर आप यहाँ देखिए यहाँ इज, फिर यहाँ इज, फिर यहाँ इज, बहुत बार इज का प्रयोग किया है। तो इससे हम लोग को ये समझ जाना है कि कहीं ना कहीं आप लोग को किसको एक्स मानना है, कौन से एज को एक्स मानना है, तो प्रेजेंट एज को एक्स मानना है। ठीक है, अगर वॉज लिखा रहता तो हम लोग क्या कर लेते, पास्ट टेंस को एक्स और वाई मान लेते। क्लियर है, चलिए इस तरह आप लोग को समझना है। ठीक है, एकदम क्लू दिया रहता है क्वेश्चन में, आप लोग को अपना दिमाग भी नहीं लगाना है ज़्यादा। ठीक है, अगर ये क्लू पकड़ना सीख गए तो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सबसे ईजी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले, अच्छा देखिए दो आदमी का बात होता है, ये पहले ही बताए थे। यहाँ पे फादर और सन का बात किया जा रहा है, हम क्या कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट, अच्छा प्रेजेंट नहीं भी लिखेंगे तो भी यहाँ चलेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ ऐसे भी लिख सकते थे, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, ये भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, लिख दिया। अब प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स, तो अच्छा ये प्रेजेंट लिखे तो यहाँ पे भी प्रेजेंट ही लिखते हैं, क्यों अलग लिखें। प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स,
यहाँ हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बना रहे हैं, ठीक है। या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्योंकि हम लोग को पास्ट नहीं जाना है, फ्यूचर नहीं जाना है, तो कोई झमेला ही नहीं है इसमें, हम लोग को बस क्वेश्चन पढ़ना है और लिखते जाना है। लिखा है इफ़ ट्वाइस द सन्स एज, तो जल्दी से हम लोग सन का एज लिखेंगे जो कि है वाई, और उसका बोला है ट्वाइस करने, देखिए उसका बोला है ट्वाइस करने, तो हम लिख देंगे आगे 2 इंटू वाई, तो 2y लिखिए, इतना तो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। फिर देखिए मिला इज ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर इज, तो इज का मतलब इक्वल टू एडेड टू द, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, यहाँ पे इस के बदले इक्वल टू यहाँ नहीं समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट 2y, क्योंकि देखिए इसी क्यों यहाँ पे इसके बदले इक्वल टू हम काट दिए, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला सेंटेंस है, इसमें 2 बार इज आया है, और 2 बार तो इक्वल टू नहीं ना दे सकते हैं, एक इक्वेशन में इक्वल टू तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे इज बोला है, तो अभी रुकते हैं। एडेड टू द फादर्स एज, हाँ यहाँ पे समझ रहे हैं कि 2y मतलब 2 गुना कर रहे हैं अगर सन का एज को, और उसको जोड़ दे रहे हैं किसके साथ, फादर के एज के साथ, x के साथ, तब इज द सम इज 70, सम हम लोग को 70 मिल रहा है, ठीक है। इसको अरेंज करके लिखे तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 70, वेरी गुड। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, क्लियर है, आई होप इतना क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं। बोल रहा है बट इफ ट्वाइस द फादर एज, ठीक है, लेकिन बोल रहा है अगर हम लोग फादर का एज का ट्वाइस करेंगे, मतलब फादर का एज है x, उसका कर दिए ट्वाइस, इज एडेड टू द सन्स एज, अब उसके बाद अगर उसको सन का एज के साथ जोड़ देंगे, द सम इज, अब यहाँ इस के बदले इक्वल टू देंगे और लिखेंगे 95, ये तो खुद ही अरेंज है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को 2 इक्वेशन मिल चुका है। अब इसको तो आपको सॉल्व करना आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस तरह सॉल्व करते हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिससे चाहे उससे सॉल्व कर सकते हैं। If you like the video, please like, subscribe, comment and share. Thank you for watching. Bye bye.